आपने सुना जरूर होगा मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष को लेकर आचार्य जी अक्सर सुनने में मिलता है कि अगर किसी की भी कुंडली में ये योग बना होता है तो शादी में काफी विलंब होता है, कई बार शादी भी नहीं हो पाती है। जी। हम जरूर आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये मांगलिक दोष बनता कैसे है कुंडली में, और अगर किसी की कुंडली में ये मांगलिक दोष है तो क्या वाकई वो बहुत अशुभ हो जाता है, या फिर कुछ चीजों के अंदर ये मांगलिक दोष बहुत शुभता भी देता है। देखिए, मांगलिक दोष के लिए मैं आपको बता दूं, जो मांगलिक दोष है जी ये हमेशा ही अशुभ नहीं होता। जी अशुभ ज़्यादातर ये महिला जातकों के लिए ज़्यादातर होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है इंसान। जी मांगलिक आपने देखा होगा, पुरुष तो वैसे ही एनर्जेटिक होते हैं, थोड़ा उनका स्वभाव सख्त होता है। जी महिलाओं का स्वभाव मांगलिक आने से सख्त हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि जो महिला जातक हैं उनका जो नेचर होता है बहुत सॉफ्ट होता है। जी लेकिन मंगल अगर लगन कुंडली में या ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो स्वभाव एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, गुस्सैल स्वभाव हो जाता है, तो इसलिए ये नुकसान करने लगता है। और साइंटिफिक भी इसको देखा गया है कि जो लोग मांगलिक जिनके होते हैं, जिनका मांगलिक दोष होता है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बनता कैसे है। किसी पत्रिका में अगर लगन भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है। मांगलिक दोष सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव विवाह और वैवाहिक जीवन पर करता है। विवाह में बाधा आ जाती है, जीवन में कलह, इसके सामान्य प्रभाव रहते हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल देव हमारे रिश्तों के और मस्तिष्क के अधिपत्य रहते हैं। नाड़ी ज्योतिष में महिला जातक की पत्रिका में मंगल देव पति का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी जातक जातिका की पत्रिका में मंगल विशेष भावों से जुड़े हों और उस पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हों तो वह कुंज दोष से प्रभावित हो जाता है। कुंज दोष का सबसे अधिक प्रभाव विवाह पर, वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। विवाह में बाधा, वैवाहिक जीवन में कलह, इसके सामान्य प्रभाव हैं। कभी कभी इसका प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वैवाहिक जीवन में विच्छेद, डाइवोर्स जैसी स्थिति आ जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, मांगलिक व्यक्ति विवाह समान भाव होते हुए भी उत्तम जीवन नहीं जी पाता इस दोष का शमन यदि ना किया जाए तो, और बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर ये लगन में इसकी स्थिति बन जाए तो जातक का स्वभाव अत्यधिक गुस्सैल और अहंकारी हो जाता है। चतुर्थ भाव में अगर ये बन जाए तो सुखों की कमी कर देता है, पारिवारिक जीवन में कठिनाइयां आती हैं। सप्तम भाव में अगर ये बने तो वैवाहिक संबंधों में कठिनाई आती है। अष्टम भाव में अगर ये बने तो विवाह के सुख में कमी हो जाती है और ससुराल पक्ष से व्यक्ति के रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं। और द्वादश भाव में यदि ये बने तो वैवाहिक जीवन के साथ साथ शारीरिक क्षमताओं में कमी, क्षीण आयु, रोग, कलह को भी ये जन्म दे देता है। जी, यानी कि मांगलिक दोष का होना हमारे जीवन में वाकई बहुत ज्यादा ये कष्टकारी हो जाता है, और ज्यादातर ये महिला जातकों के लिए कष्टकारी होता है। जी। और इसके लिए मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि कुछ इसके जो पॉजिटिव जो रिजल्ट हैं वो मैं बताना चाहूंगा कि मांगलिक वाले जो लोग होते हैं वो खेल में, कुश्ती में, वेट लिफ्टिंग में, ऐसी चीजों में, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है तो इसमें बहुत कामयाब होते हैं। मैंने देखा है कई लोगों ने। एग्रेसिव नेचर अगर किसी का है तो वो मांगलिक दोष से कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनकी कुंडली में वो विराजित रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े बड़े ऑफिसर्स जो फीमेल बन रही होती हैं शायद उन पर भी इसका प्रभाव रहता होगा। बहुत कुंडलियों में देखा गया, आपने देखा होगा, सुना होगा अपने परिवार में या दूर कहीं रिश्तेदारों में या समाज में। आपने देखा होगा कि पता लगा होगा कि फलां जाति का या लड़के का विवाह नहीं हो रहा तो सुनने में आता है कि उनको मांगलिक है इसलिए विवाह नहीं हो और रहा। कहा भी जाता है कि मांगलिक अगर आप हैं तो फिर मांगलिक से ही आपकी शादी होनी चाहिए। बिल्कुल, उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन ये है कि दोनों की एनर्जी बराबर मिल जाती है। अगर एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी तो उनको सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आती है। इसलिए दोनों की एनर्जी बराबर हो, इसलिए मांगलिक का विवाह मांगलिक से किया जाता है। और इसका एक अशुभ प्रभाव भी पड़ता है कि यदि एक व्यक्ति मांगलिक है, दूसरा मांगलिक नहीं है, तो दूसरे के जीवन में ज्यादा कठिनाइयां भी आती हैं। जी, तो ये भी देखा गया है। बिल्कुल। और भी बहुत और सारी एक मैं इसमें पॉजिटिव बात भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सभी लोग बोलते हैं कि राहु और शनि और केतु ये खराब ग्रह हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर एक व्यक्ति मांगलिक है और जिससे उस विवाह करने जा रहा है, अगर उसकी लगन कुंडली में शनि, राहु या केतु विराजमान है तो मांगलिक दोष का असर खत्म हो जाता है। यानी कि मांगलिक दोष की काट इस तरह से भी हो सकती है। बिल्कुल, शनि और राहु इसकी काट भी कर देते हैं।